स्वतंत्र भारद्वाज। अच्छा भारद्वाज जी, देखिए राहुल गांधी संसद में बहाली होने के बाद में लगातार भाजपा पर आक्रामक हो रहे हैं। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो रावण के समान है, रावण दो लोगों की सुनता था, ये भी दो लोगों की सुनते हैं, ये अमित शाह की सुनते हैं या अडानी की सुनते हैं। पहली बात हमको लगता है राहुल गांधी चाइनीज रामायण पढ़े है, ठीक है। जो भारतीय जो हमारे संस्कृति में रामायण था, उस रामायण में रावण जो किसी का सुनता ही नहीं था, वो अहंकारी था, ठीक है। तो ये जो रावण का बात कर रहे हैं, तो रावण का वो गलत टिप्पणी दी है। इसका मतलब समझिए राहुल गांधी जो है चाइनीज रामायण पढ़ के आए, ठीक है। दूसरी बात कि वो जो रावण से कनेक्ट किया है उनको मोदी जी को, तो रावण के पास कितना सर था? 10 सर था। भाजपा के पास क्या है? 1 सर है जो कि नरेंद्र मोदी है, और पूरा देश के नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी बचे हुए, ठीक है। लेकिन 10 सर किसके पास है? पूरा विपक्ष के पास। तो समझिए विपक्ष जो है रावण है और मोदी जी अकेले राम है, ठीक है। दूसरी बात कि वो रावण बोले हैं, तो राहुल गांधी सबसे पहली बात खुद सुपने खा है, ठीक है। जिनका नाक कटा हुआ है, जो अपना नाक हर जगह कटवाते रहते हैं विदेश में आके, तो खुद सुपने खा है। तो मोदी जी को रावण बोले, हम लोग उनको राम मानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पहली बार कुछ अच्छा भाषण दिए थे, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ जोक मार ही दिए। कहते हैं कि हम इस बार दिमाग से नहीं दिल से बोलेंगे, तो इसमें कुछ नया था नहीं। वो ऐसे भी दिमाग से कभी बोलते नहीं, जब से पैदा हुए आज तक वो दिमाग से भी बोले नहीं है। तो राहुल गांधी को उतना महत्व देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो अमेरिका के हार्वर्ड में पढ़ने के बाद और लंदन के कैम्ब्रिज में पढ़ने के बाद जिसे बोलना ना है उसे राहुल गांधी कहते हैं, ठीक है। और जो भारत के सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़े और जो बोले और लंदन के और अमेरिका के जनता और प्रधानमंत्री सब सुने, उसे मोदी कहते हैं। अच्छा, ये तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए मोदी राज में कहीं ना कहीं भारत माता की हत्या हो रही है। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है संसद में, सोनिया गांधी, और दूसरी माँ की जो है ये भारत में हत्या कर रहे हैं। मणिपुर में भाजपा सरकार उनकी हत्या कर रही है। नहीं, देखिए मणिपुर का पहली बात तो मौ भी नहीं जानते होंगे ठीक से। मणिपुर का इतिहास क्या है? अगर आप बोल रहे हैं भारत माता का हत्या हो रहा है मणिपुर में, चलिए ठीक है, आपका हम स्टेटमेंट कुछ हद तक सही मानते हैं। लेकिन आप ये तो देखिए मोदी जी की वजह से हत्या नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रहा है नेहरू जी की वजह से। क्योंकि मणिपुर का इतिहास क्या है? वो बीज कौन बोया है? वो नेहरू बोए हैं, जो कुकी समाज को स्थापित किए, ईसाई मिशनरी को स्थापित किए, पूरा धर्मांतरण को लगने दिए पूरा। उसके बाद जितना अफीम का बिजनेस था सब वहाँ फंडिंग करवाने लगे। तो कहीं ना कहीं इसके स्थापना कौन किए? नेहरू जी। तो भारत माता का अगर राहुल गांधी के मायने में देखें तो भारत माता का रियल में रेप कौन किया, हत्या कौन किया? नेहरू जी, ठीक है। मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी तो अगर मणिपुर का बात करते हैं, राजस्थान का भी बात करते हैं, हर स्टेट का बात करते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि विपक्ष जो है अभी शासित राज्य, बीजेपी शासित राज्य में क्यों बांट रहा है? कहता है मणिपुर की बेटी के साथ ये हो गया, छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ। अरे भाई, वो देश की बेटी है ना, देश के लिए बेटी है, देश के लिए बात उठाना। मेतेई समाज के लिए तुम लोग कितना मुद्दा उठाए हो? तो इससे आप समझ लीजिए लोग एजेंडा तैयार किए हुए, ये लोग एक समाज को लेकर चल रहा है, ईसाई मिशनरी को लेकर चल रहा है। कुकी समाज के लिए हुई है, नो डाउट, हमको भी सहानुभूति है। लेकिन भाई मेतेई समाज के लिए उठाने के लिए कोई चाहिए ना। तो राहुल गांधी का एजेंडा कुछ फिक्स नहीं, पहली बार कुछ बोलने आए थे, उसमें फिर नहीं बोल पाए इस बार। तो ये फ्लाइंग किस की बात हो रही है? इसमें तो ईरानी कह रही है अब तो एफआईआर दर्ज होगी और वापस से ये बोलेंगे कि अरे मुझे जो है ये हटाना चाहते हैं, मुझसे डरते इसलिए एफआईआर कर रहे हैं। लेकिन ये फ्लाइंग किसका मुद्दा हो गया? और ये जो तमाम आंख मारना और ये मुद्दे आपको लग रहा है संसद में अमर्यादित है? राहुल गांधी का परिवार का ये संस्कार है, ठीक है। उनका नेहरू जी बोलते हैं, नेहरू के हम लोग वंशज हैं। नेहरू जी हो गए, गांधी हो गए, उन लोग का जो आप इतिहास देखिएगा ना, सब चुम्मा चाटी करते हुए अपना जीवन बिताए, ठीक है। तो वही वो संस्कार में पले है राहुल गांधी। भले वो रियल गांधी तो है नहीं, लेकिन गांधी तो लगा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं संगति आएगा। वो क्या कर रहे हैं? चुम्मा चाटी वाला कर देते। कभी प्रियंका गांधी को चुम्मा ले रहे हैं, कभी चल आते हैं, कभी फ्लैंक किस कर देते हैं। अरे भाई, संसद भवन है ना, वहाँ पे कितना तुम मर्यादित में रहो ना। कभी चुम्मा। हम तो कहना चाहते हैं, देखिए जो व्यक्ति आलू से सोना निकाल दे, जो व्यक्ति समुद्र में छलांग मार दे, जो व्यक्ति आटा को लीटर में तोल दे, ऐसे पप्पू को शादी करवा देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा पप्पू और शादी नहीं करे, अभी स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस की है, आने वाला टाइम में किसी को जाके लिप किस कर देंगे, कौन कौन किस करेंगे हम तो जानते भी नहीं है। उनका उम्र हो चुका है, अब वो मैच्योर हो चुके हैं, उनको शादी जल्दी करवा देना चाहिए, तब वो किस करना छोड़ देंगे। लेकिन कह रहे हैं कि देखिए मैं अब कहीं ना कहीं जो मेरे ऊपर जो प्रहार किए भाजपा ने, मुझे जो झूठा साबित करने की कोशिश की, अब मेरे पास अनुभव आ गया है। और इतना अनुभव आ गया कि प्रधानमंत्री पद के साथ साथ ये जो विपक्ष का हमने गठबंधन किया 26 दलों का, इसका नेतृत्व करने की क्षमता है और देश को आगे ले जा सकते हैं। सर, पहली बात सोनिया गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका बेटा को, पहला ऐसा देश में बेटा है जिसको 53 साल में जो है दिमाग आया है, ठीक है। और फिर भी वो बोल रहा है कि हम दिमाग से नहीं दिल से बोलेंगे। फिर भी हमको लगता है 53 साल में अभी भी उनके पास नहीं आया, ये रियल बात है। सोनिया गांधी जी इतना समय दिए, हेमंत विश्व शर्मा जी भी बोले थी बात कि पहली ऐसी माँ है जो इतना टाइम दी है अपने बेटा को सिर्फ और सिर्फ मैच्योर होने में, ठीक है। वो अभी जाके मैच्योर हुआ है थोड़ा बहुत अभी भी। फिर भी आप पहले चुम्मा चाटी करता था, आप थोड़ा फ्लाइंग की सब ये नया स्टाइल में करने लगा है। मर्यादा उसमें कुछ नहीं है। जो संस्कार में पला बढ़ा है वो अपना संस्कार दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी का इतना सारा स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए। जो नेता ठीक से बोल नहीं पाए, जो नेता को ठीक से बोलने नहीं आए, अभी आपके चैनल पर अगर 10 व्यू भी जाएगा ना, तो मेरा बात हर एक जनता समझेगा कि बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी को अभी आप खड़ा करवा दीजिए, यहाँ पे आपके चैनल पे 10 मिलियन व्यू चल जाएगा ना, कोई समझेगा ही नहीं बोल के क्या चल गया। तो कुछ उनका मर्यादा नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, तौर तरीका नहीं है, उनसे कोई उम्मीद नहीं। तो ये अहंकार की बात करते हैं कि देखिए रावण की जो लंका जली थी वो हनुमान जी ने नहीं, रावण के अहंकार ने जलाई थी। और ऐसे ही मोदी की जो सरकार है ये बार बार कहते हैं 400 पार 400 पार।
ये भी मोदी का अहंकार है, और भाजपा जो खत्म होगी ये मोदी का अहंकार ही है जो भाजपा को खत्म करेगा। देखिए सर, जो राम का समर्थन करेगा उनको हम लोग समर्थन करेंगे, और इस देश का जनता जो है ना, जो हिंदू राष्ट्र का बात कर रहा है, जो व्यक्ति सनातन धर्म को लेकर चल रहा है, जो दिन रात भगवा ओढ़े रहता है, त्रिपुर चंदन लगाता है, उसको हम लोग समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, 400 पार अमित शाह जी बोल 300 350 पार बोले हैं ना, हम खुद कह रहे हैं 400 पार होगा अमित शाह जी का लोग का। ठीक है, क्योंकि मोदी जी के पास है 5 रत्न। पहले रत्न है अमित शाह, जिनको कि अगर मोदी जी राहु है तो अमित शाह केतु है। ठीक है, वो आपको गुजरात से लेके अभी तक प्रधानमंत्री बनने तक के सफर में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनको एक तरीके का बीजेपी के चाणक्य भी बुलाता है। दूसरे अजीत डोभाल जो बोलते हैं कि आप एकदम अपना काम करिए, हम अपना पूरा देश विदेश सब देख लेंगे। तीसरे आ जाता है सुधांशु त्रिवेदी, जिनके सामने गूगल ही फेल, यूपीएससी भी सोचता है कौन सा क्वेश्चन डाले इनके सामने। सुधांशु त्रिवेदी ऐसे व्यक्ति वो खुद बोल दिए है कि मोदी जी आप चुनौतियों से निपटिए, चुतियों से हम खुद निपट लेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है कि इनकी जो ये जो पूरी टीम है भाजपा की, ये इतनी स्ट्रांग है कि विपक्ष का 26-40 में कुछ कर नहीं पाएगा? भाजपा के पास चेहरा का कमी नहीं है, और राहुल गांधी के पास चेहरे नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा 6 पार्टी है नेशनल लेवल पे जो कि ये प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ सकता है, जिसमें कि 2 पार्टी है जो स्ट्रांग है, एगो कांग्रेस एगो भाजपा। ठीक है, तो भाजपा तो अभी है ही है सरकार, कांग्रेस कभी बन नहीं पाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि राहुल गांधी का सदस्य जा चुका है, और मान लीजिए वापस आएंगे तो उनके वजह से कभी बनेगा नहीं। और जो इंटेलेक्चुअल होंगे परिवारवाद की वजह से उनको आगे ये लोग बढ़ाते नहीं है। तो जब तक कोई तगड़ा विपक्ष नहीं आता तब तक बीजेपी ही पंचम लड़ाते रहेगा। तो आपने जो कहा कि वापस से ये इनकी मेंबरशिप जो है जा सकती है, देखिए यही तो ये कांग्रेस भी कह रहे हैं कि डरते हैं हमसे ये भाजपा वाले, और डरते हैं इसलिए बार बार हम पे एफआईआर हो जाती है। ये कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी ना बोले, क्योंकि ये बोलेगा तो भाजपा जो है वो डर जाएगी। सर डरेगा नहीं, आपको बताते हैं राहुल गांधी बोलते क्या क्या है, आपको एग्जांपल के साथ सुनाते हैं। पहले वो क्या बोलते हैं कि मैं गांधी हूँ। वो अलग बात है कि गांधी आप चुराया, रियल में गांधी है। ठीक है, वो भी गांधी भी आप नहीं है, वो भी आप सरनेम चुरा लिए हैं। दूसरा बात बोलते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ। ठीक है, तो तुम सावरकर बन भी नहीं सकते हो, क्योंकि सावरकर बनने का सबसे पहला शर्त है देशभक्त होना। ठीक है, और सावरकर जितना साल जेल में रहे थे ना, उतना साल राहुल गांधी जो विदेश में मौज किए थे ना ये लड़की लोग के साथ। ठीक है, उसके बाद तीसरा बात वो बोलते हैं कि हम जो है क्या बोलते हैं, हम भगत सिंह भी नहीं बन सकते हो भाई तुम कुछ भी। उनका जो स्टेटमेंट, जो चौकीदार चोर है, सारे मोदी चोर है, इस तरह का छपरी टाइप का लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसीलिए भाजपा बोलता है कि आप बोलिए मत, अपना सदस्यता अपना दे दीजिए, अपने जाके सस्पेंड होकर बैठ जाइए। कभी बोल देते दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ, तुरंत सदस्यता छिना जाता है। तो उनको कभी बोलने का कोई तौर तरीका नहीं है, तुरंत कभी छपरी भाषा यूज करेंगे, चौकीदार चोर है, सारे मोदी चोर है। अभी फिर हुआ है ना, हम गारंटी दे रहे हैं फिर कुछ ऐसा बात बोलेंगे, फिर उनका सदस्यता जाने वाला है, क्योंकि उनको बोलने आता नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं लगातार कि मेरे पास युवा विजन है, मैं नए भारत को प्रगति की ओर लेके जाऊंगा, ये आपको क्या लग रहा है खोखला साबित होगा? क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है कि हम सब एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि सारे के सारे भाजपा से परेशान है, इसलिए अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग विचारधाराओं को साथ में आना पड़ गया। सर युवा को मोटिवेट करना क्या चाह रहा है, युवा को डिलीवरी क्या कर रहा है पूरा यहाँ देश के जनता में? खाली फ्लाइंग किस करेंगे क्या? वहाँ पे जनता को क्या समझा रहा है कि जनता कहीं पे भी तुम पूरा डिबेट करना, कोई लड़की अगर आएगी सामने उसको फ्लाइंग किस दे देना, कोई अगर अपनी इधर कोई स्टेज बैठी हुई सबके सामने चुम्मा लेना। तो आप समझिए वो डिलीवर क्या कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा। देश के युवा को फ्लाइंग किस नहीं करना है, देश के युवा को। प्रधानमंत्री की बार बात की जाती है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, उनके पास अब अनुभव भी है, तो प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं और देश को जो है प्रगति के मार्ग पर लेके। भारत टूटा कब था? जो राहुल गांधी ने जोड़ दिया। भारत तो अटूट है, भारत में तो सारे राज्य हैं, कभी टूटा है क्या? या टूटा तो किसने तोड़ा? वो मुझे वो बता दो जो राहुल गांधी ने जोड़ा है, तब आएगा ये अनुभव, तो जब आएगा इसको। लेकिन ये तो पूरे भारत की यात्रा करके आ रहे हैं कि मैंने गरीबों को देखा है, दलितों को देखा है, मैं जोड़ के आया हूँ। क्या जोड़ा है? भारत भ्रमण कर सकता है, वो भारत जोड़ नहीं सकता। भ्रमण करके आए, हाँ, जोड़ के नहीं आए। जो जुड़ा हुआ है को क्या जोड़ोगे? जब तक हमारे कपड़े फटेंगे नहीं, आप सिलोगे क्या उसका? वो कह रहे हैं हम गरीबों से बात करके आए, वंचितों से बात करके आए, हम जो शोषित है, दलित है, पीड़ित है, उनसे बात करके आए। जो कैमरा लेके खेत में घुस रहा है, उसे खेत का पता है क्या हो रहा है? कैमरे के लिए तो वो जा रहा है। किसी गरीब से उससे पूछ लेना कि हरी मिर्च कहाँ लगती है, पता चल जाएगा गरीब से कितनी बात करी है और कितना वो जमीन से जुड़ा हुआ है। तो आप कह रहे हैं इनको नहीं मालूम होता कि वाकई में जमीनी मुद्दे क्या हैं? कुछ भी नहीं पता है। जमीनी मुद्दे बताओ कौन से उठाए इसने? बिल्कुल। अच्छा।